हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं C24 न्यूज। कुछ दिन पूर्व लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिससे निर्मल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हफ्ते बीत जाने के बाद पुनः कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट निगेटिव आई, जिससे निर्मल ने कोरोना को मात देकर अपने गृह जनपद कौशाम्बी निज आवास चरवा आए, जिससे समाजवादी व उनके चाहने वाले उनसे मिलकर बधाई दिया। इस तरह प्रतिदिन मिलने वालों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। हमारे संवाददाता इंद्रजीत गौतम की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आए हैं कौशाम्बी जनपद में जो लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको कुछ दिन पूर्व कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वो जो है जिला अस्पताल में भर्ती एडमिट कराए गए थे। आइए उनसे पूछते हैं कि कोरोना को उन्होंने कैसे मात देकर कैसे कोरोना को मात दिया और लोगों को समाज में कैसा संदेश देना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आप जिस तरह आपको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, आप अस्पताल में एडमिट थे, आपने कैसे कोरोना को मात देकर कैसे कोरोना को मात दी है? वह अस्पताल में किस तरह रहे, कैसे कोरोना को मात दी है, कैसे वैसे लोगों को कैसे कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए कैसे लोगों को संदेश देंगे? वैश्विक महामारी कोरोना से आज पूरी दुनिया पीड़ित है जी। भारत में भी आए दिन लगातार केस बढ़ रहे हैं जी। 12 लाख से ऊपर केस चले गए हैं जी। उसमें हम लोग भी कोरोना से पीड़ित हुए और इस दौरान अस्पताल में रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो सरकार ने फियर क्रिएट कर रखा है आम जनमानस के लिए, डर पैदा कर रखा है, और जो समाज में कोरोना मरीजों को लेकर के भेदभाव है, लोग उनके साथ ऐसे जिससे देखते हैं ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई जघन्य अपराध कर दिया है। तो मैं आम जनमानस को कहूँगा, कोरोना को एक बीमारी की तरह लें, वो बीमारी से लें, ना कि बीमार से, और उनके साथ भेदभाव ना करें। और कोरोना इतना, अगर आप जैसे कि कोई पीड़ित हो गया, आपके बीच में कोई ऐसा ना हो कि कोई पीड़ित हो, लेकिन अगर हो गया तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है और साफ़ सफाई से रहना है, और हमको मास्क है, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना है, और जो डॉक्टरों की सलाह से, अभी प्रिस्क्रिप्शन से हमें दवा लेते रहना है, और अपने अंदर कभी भी हीनता का बोध नहीं लाना कि वो कोरोना हो गया बहुत ज़्यादा डरें। इसलिए आपको विश्वास रखना है। सारी दुनिया की कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या होगी, अगर आप विश्वास रखेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। और हम लोगों ने कोरोना से हम लोग उपचार, डॉक्टरों की सलाह से हम लोगों ने दवा खाई, और हम लोग एकदम स्वस्थ हैं, और लगातार उनके बताए निर्देशों का हम लोगों ने पालन किया, और आज आप लोगों के बीच में हम लोग आए हुए हैं। अध्यक्ष जी, आज जो ये कोरोना फैला हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक आम आदमी को एक परेशान किया जाता है? कहीं कहीं ऐसे आते हैं कि इलाज अभाव होता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको एक मतलब अजीब तरह उससे पेश आते हैं, जैसे लगता है बहुत कुछ हो गया उसे। इस बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना जो इस समय फैला है, पूरी तरह से सरकार का फेल्योर है। सरकार ने 2 महीने का 24 मार्च उन्होंने लॉकडाउन लगाया। सरकार को पूरा समय था कि आइसोलेशन सेंटर बना लेता, वो पीपीटी किट जो है डॉक्टरों के लिए उपलब्ध करा देता, और वो अस्पताल में जो भी कमियां हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की कमियां हैं, तमाम चीज़ों को पूरा कर लेता। ये लॉकडाउन का यही मतलब होता है कि सरकार अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर ले, ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार हो, वो पूरी तरह से फेल्योर है। स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चौपट है, अस्पतालों में बुरा हाल है। कोई जांच आप कराते हैं, आपने देखा हो सीओ सीतापुर के थे जो उनकी मृत्यु हो गई, तब उनकी कोरोना रिपोर्ट आती है। तो पूरी तरह से फेल्योर है यहाँ की सरकार और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। आपने कहा कि जो प्रताड़ना है कोरोना के नाम से, पुलिस लगातार आम जनमानस को लगातार प्रताड़ित कर रही थी। एक हमारे मित्र हैं, वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा गरीब और वंचित तबके के लोगों पर मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनको कचहरी लाया जा रहा है। उनकी लिस्ट आप देख लीजिए किसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और भाजपा इस दौर में विपक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जाए। आपने देखा जिस प्रकार डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो उसको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया था, सरकार को जगाने का काम किया था, लेकिन उसमें भी हम लोगों पर लाठीचार्ज किया, और भाजपा ने हम लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। तो ये योगी सरकार और मोदी सरकार प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं करती है। और जिस प्रकार पुलिस की दमन चल रहा है, आप देखेंगे किस प्रकार, हम कई वीडियोस आए हैं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि परिवार जा रहा है किसी काम से, किसी के यहाँ कोई एक्सपायर कर गया, कोई बीमार है, वहाँ जा रहा, तो उससे कोरोना में मास्क के नाम से, हेलमेट के नाम से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी वसूली हो रही है। और दूसरा जो आपने कहा कि कैसे इसको सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है, कैसे आम जनमानस में फियर क्रिएट है, आप देखेंगे कि
बहुत बड़ी संख्या में रोजगार छिन गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में धंधे चौपट हो गए हैं। किसान सबसे पहले आवारा पशुओं से परेशान था, इस समय भी कोरोना के नाम से किसानों को परेशान किया जा रहा है। उनकी फसलें, उनके जो उत्पादन हैं, जो सब्जियां हैं, वो बाहर नहीं बिक रही हैं, बहुत सस्ते दामों में बिकी। अब कुछ चीज़ें बहुत महंगी हो गई जिससे आम जनमानस नहीं खरीद सकता। जैसे टमाटर का दाम आप ले लीजिए, तो इससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। और ये कुछ बीमारी के कारण नहीं है, ये सरकार की अदूरदर्शिता के कारण ही पूरा जनमानस परेशान है इस देश का। आप अपने कौशाम्बी गृह जनपद दौरे पर आए हैं, आप अपने समाजवादी साथियों को क्या संदेश देना चाहते देखिए, समाजवादी साथियों ने, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मैं भी सैल्यूट करता हूँ कि देश में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में रह करके अपने पार्टी फंड से, जो कोरोना के दौरान जो लोग पैदल बम्बई से, बंगलौर से, दिल्ली से, विभिन्न देश के विभिन्न शहरों से जो पैदल चल के अपने गृह को आ रहे थे, घर को आ रहे थे, वो रास्ते में उन्होंने किसी कारणवश उनकी जान चली गई। तो समाजवादी पार्टी देश की ऐसी पहली पार्टी है जिसने पार्टी फंड से उनको 1-1 लाख मदद देने का काम किया। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे लॉकडाउन में जो लोग पैदल थे, जो लोग भूखे थे, जो लोग प्यासे थे, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनको पानी, उनको भोजन, उनको फल पहुंचा करके जो भी उनसे हो सका उनको उन्होंने सहायता पहुंचाई। उन सभी को सैल्यूट करते हैं। और जो समाजवादी साथी अभी हैं, हम फिर कहते हैं कि कोरोना से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। किसी के साथ भेदभाव ना करें। अगर कोई पीड़ित है, अगर उसके परिवार को ज़रूरत है तो वहाँ समाजवादी लोग खड़े रहें, वहाँ पे लोगों को मदद करें। पार्टी, सपा पार्टी को मजबूत करने के लिए आप समाजवादियों को क्या संदेश देना चाहेंगे समाजवादी दौरे पर? क्योंकि हम लोग अभी लगातार सरकार का दमन जारी है, आम जनमानस परेशान है, नौजवान जो साथी हैं वो बेरोजगार है, रोजगार पे हमला हुआ है, किसानों की खेती चौपट है, छुट्टा जानवरों से और सरकार की कुनीतियों से, व्यापारी एकदम परेशान हैं, पत्रकार बंधुओं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। यदि पत्रकार कोई सच्चाई दिखा रहा तो उस पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वकील, सारे वकीलों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो पूरा आम जनमानस परेशान है। और जो आम किसान है, आम तबका है, उसको कैसे पुलिस प्रताड़ित करती है कोरोना के नाम से। अगर आप खेत में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वह मुकदमा 188 दर्ज हो जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लोग रैलियां कर रहे हैं। 5 तारीख को इनकी भूमि पूजन है, लाखों लोग गांव-गांव बसें भेजाई जा रही हैं, वहां से लोगों की भीड़ एकत्रित की जाएगी। कोरोना को फैलाने का कितना मौका दे रही बीजेपी, लेकिन अगर यही विपक्ष करेगी तो उसमें मुकदमे दर्ज होंगे। तो बीजेपी की जो कुनीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नौजवान साथी आम जनमानस के बीच में जाएंगे, उसको बताएंगे। और किसी को अगर पुलिस प्रताड़ित करती है, कोई दुख सुख पड़ता है, तो समाजवादी लोग जा करके उनके आंसू पोंछें। यही मैं अपने लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? मैं रामकरण निर्मल, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी। थैंक यू सर।